this is Shikha Sharma. Welcome back to a channel that is Upedia Job Updates and Preparation. So today we are also going to talk about a very important job notification for all of you guys, specifically for the young professionals who are pursuing their graduation and post graduation. So basically guys, ये जो पोस्ट हमारे पास निकली है that is in the IIT रोपड़. ठीक है, IIT रोपड़ में ये जो है पोस्ट निकली दैट इज ऑन डायरेक्ट बेसिस और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आप कह सकते हो. ठीक है, फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट ग्रुप बी एंड ग्रुप सी आई वुड से. लेट्स हैव अ लुक. देयर आर डिफरेंट 20 नंबर ऑफ डेजिग्नेशंस जहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रही है और उन 20 डेजिग्नेशन में भी डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट हैं एज पर द कैटेगरी वाइज. ठीक है, ऑलरेडी जो है 13 जून से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और 10 जुलाई वुड बी द लास्ट डेट. उससे पहले आप इस पर अप्लाई कर सकते हो. आपकी एक एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है एज पर योर कास्ट और कैटेगरी वाइज, तो आप उसको चेक कर सकते हो जाके. एंड देयर वुड बी रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू. जस्ट हैव अ लुक टू द वीडियो. दिस गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव. सो दीज आर सम पोस्ट. ठीक है, रजिस्ट्रार, सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग, डिप्टी लाइब्रेरियन, स्पोर्ट्स ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट. ठीक है, हॉस्पिटैलिटी सुपरवाइजर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट, जूनियर असिस्टेंट एंड जूनियर लैब असिस्टेंट. ठीक है, दीज आर सम डेजिग्नेशंस और इनकी वैकेंसी देखिए मैक्सिमम सब में 1 एंड 2 आई वुड से द वैकेंसीज हैं. स्पेसिफिकली फॉर द अनरिजर्व्ड के लिए थोड़ी ज़्यादा हैं. ठीक है, जो जूनियर लैब असिस्टेंट है उनमें सबके लिए ही अब हमारे पास वैकेंसीज हैं एंड द टोटल इज 17. ठीक है, सो एज पर आप इसको कर सकते हो. एंड आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली दैट इज 10 जुलाई. आपकी सारी डिटेल्स क्वालिफिकेशंस आपकी मैटर करेंगी बेसिकली. अब ये है पोस्ट और पोस्ट वाइज आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके क्वालिफिकेशंस, रिक्वायरमेंट, पे स्केल सब कुछ आपको बताया हुआ है. सो आप इसको चेक कर सकते हो. दिस इज वेरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन, यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप इसको स्टडी कर सकते हो. सो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो. रजिस्ट्रार के लिए देखिए आपकी जो पे स्केल रहने वाला है वो क्या रहने वाला है. ठीक है, 1,44,200 से स्टार्ट होकर समथिंग 2 लाख के बीच में आपका रहने वाला है. देयर इज वन वैकेंसी फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी. ग्रुप ए की ये वैकेंसी है. मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ बी इन द यूजीसी 7 पॉइंट स्केल एंड कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड. ठीक है, मास्टर्स में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए किसी भी रिस्पेक्टिव डिग्री में. सो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो. ठीक है, एटलीस्ट 15 years of experience as assistant professor in the academic pay scale 11 and above. ठीक है, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आपके पास 15 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए. ठीक है, और कंपैरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट और 15 years ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ऑफ विच 8 years रेगुलर सर्विस एज डेप्यूटी रजिस्ट्रार. ठीक है, ये सब कुछ आपका एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज़्यादा है. आपकी पोस्ट क्योंकि हाई है, ये ग्रुप ए की पोस्ट है, तो इसके लिए इक्विवेलेंट आपसे एक्सपीरियंस जो है मांगा गया बेसिकली. सो यू हैव टू डू लाइक दैट. ठीक है, प्रेफरेबली जो आपकी एज होनी चाहिए 57 ईयर से नीचे होने चाहिए. ओके, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर 1,23,000 समथिंग से 1 वैकेंसी अनरिजर्व्ड के लिए. मास्टर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में. 55% आपके मार्क्स होने चाहिए. ठीक है, और 10 years का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर द एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग और लाइक दैट दीज पोस्ट पे. ठीक है, बाकी डिटेल आप इसको स्टडी कर सकते हो एज पर योर चॉइस. डेप्यूटी लाइब्रेरियन की आप 79,000 स्टार्ट हो सकती है जो आपका पे स्केल है. ग्रुप ए की वैकेंसी है. 1 वैकेंसी इज देयर. मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन एंड साइंस डॉक्यूमेंटेशन साइंस. ठीक है, 55% ऑफ मार्क्स, 8 years एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन और कॉलेज लाइब्रेरियन. सो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो. स्पोर्ट्स ऑफिसर आई वुड से पे स्केल इज 57,000 समथिंग से स्टार्ट हो रहा है. 1 वैकेंसी इज देयर. मास्टर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स. ठीक है, 55% मार्क्स. रिकॉर्ड ऑफ हैविंग रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी, आपके पास वैलिड एक्सपीरियंस होना चाहिए 8 to 7 years का, 7 to 10 years का बेसिकली. टेक्निकल ऑफिसर आई वुड से
एमटेक डिग्री इन मेटलॉजिकल एंड मटेरियल्स विद 55% मार्क्स, और आपका विद मास्टर डिग्री इन साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री, सो आपके लिए इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। ऑल्सो मेडिकल ऑफिसर, MD और MS in the appropriate branch of institute, postgraduate diploma in appropriate branch of medicine plus MBBS, ये सब कुछ आपका एक्सपीरियंस और आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है जो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। जूनियर अकाउंट ऑफिसर, MCOM और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, ठीक है। अकाउंट्स ऑफिसर है तो आपका MCOM BCOM ये ज़रूरी है। 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। 1 to 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। असिस्टेंट सपोर्ट प्रोफेसर ऑफिसर्स, आई वुड से बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट, ग्रुप बी की ये पोस्ट है हमारे पास। नेक्स्ट इज जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन ऑफिसर। अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट है, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी प्रोसीडेड बाय अ बैचलर्स डिग्री विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। हिंदी में आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, बट इंग्लिश भी आपने स्टडी करी होनी चाहिए टिल योर ग्रेजुएशन, ठीक है। सो आप इसके लिए एलिजिबल हो बेसिकली। जूनियर सुपरिटेंडेंट, master's degree in any discipline from recognized university with at least 55% marks in qualifying degree with 1 year relevant experience, so you are eligible for this. Junior technical superintendent, now junior technical superintendent is master's degree in electronics and communication, electrical, electronics or equivalent, so you are eligible. Junior engineer civil, group B, bachelor's degree or equivalent in civil engineering from a recognized university with at least 55% of marks, ठीक है। So these are some experiences and post. अब अगर मैं इसको अगर हम to I would say there are different 20 number of designations, right? To encapsulate or to summarize, I would say there are different 20 positions, और 20 की 20 positions में आपकी जो है मास्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मास्टर्स आपके रेलिवेंट और रिस्पेक्टिव फील्ड में विद 55% ऑफ मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। इफ़ यू हैव पास्ड विद अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड विद द 55% क्वालिफाइंग मार्क्स इन द मास्टर्स, यू आर एलिजिबल फॉर दीज पोस्ट, ठीक है। आप अपनी कैटेगरीज वाइज चेक कर लीजिए। 1 वैकेंसीज देयर, 17 वैकेंसीज आर देयर, ठीक है। मास्टर्स डिग्री और जिस भी स्पेसिफिक फील्ड में आपको वो ऑफिसर की पोस्ट मिल रही है, आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। लेट्स से अगर आप जूनियर इंजीनियर अकाउंट्स में हो, सो यू शुड हैव अ डिग्री ऑफ BCom एंड यू शुड नॉलेज अबाउट द अकाउंट्स एंड फाइनेंस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दीज 20 पोजिशंस, आई वुड से। एंड इफ वी टॉक अबाउट द हाउ टू अप्लाई और लाइक दैट, आप इसको बहुत डिटेल में इसको स्टडी कर सकते हो कि आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन, बट जो मेन आपकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता दी, दैट इज मास्टर्स वुड बी नीडेड। एज आप टेक्निकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, ठीक है। ये कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। 11 जून से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसके 10 जुलाई तक जो है इसके रहने वाले हैं, ठीक है। एंड आपकी एप्लीकेशन फ़ी कुछ रहने वाली है, कुछ रिलैक्सेशन मिली हुई है एज वाइज, तो आप इसको चेक कर सकते हो। कैंडिडेट शुड सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी थ्रू SBI कलेक्ट ऑफ ₹500 फॉर द पोस्ट मेंशन्ड ऑन दिस, ठीक है। सो मतलब आपका वही है कि जर्नल OBC EWS के लिए 500 है और ऑल सारी अदर कास्ट के लिए 250, ठीक है। सो दीज आर सम कैंडिडेट शैल हैव टू प्रोसीड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, प्रेजेंटेशन जो भी आपका होने वाला है, और इंटरव्यू। इन द एब्सेंस ऑफ द सेम कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर फॉर द रिटन टेस्ट। अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको कैरी करके लेके जाने हैं, जो भी आपको मेल के थ्रू मैसेज आता है कि आपका रिटन टेस्ट है या फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू है, लाइक दैट। सो ये सब कुछ इसका रहने वाला है बेसिकली। 11 जून से 10 जुलाई तक आपके पास टाइम है। 20 पोजिशंस हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी डिफरेंट है, और आपकी मास्टर्स बहुत ज़रूरी है। कुछ पोजीशन के लिए, बैचलर्स के लिए भी अगर आपने बैचलर्स की हुई है विद 55% मार्क, आप उसके लिए भी एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। इफ़ यू ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, यू मे अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। चेकआउट लाइक आपने इसको पूरा एक बार डिटेल स्टडी भी कर लेना बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस,
सो यू मे कंसल्ट योरपीडिया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म लिंक मिलेगा, तो आप वहाँ जाके इसको अप्लाई कर सकते हो और उस वहाँ पे जाके अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि दिस इज़ माई क्वेश्चन, ठीक है। यू विल गेट द अपडेट। सो ऑल द वेरी बेस्ट।